नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें ईमानदारी और चरित्र पर एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की दुनिया में चलते हैं। तो सवाल ये है कि एक मामूली सी खोई हुई कुल्हाड़ी वो हमें ईमानदारी और लालच जैसी बड़ी बड़ी बातों के बारे में आखिर सिखा भी क्या सकती है। चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक नदी किनारे। यहाँ पर एक छोटा सा हादसा एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन जाता है। ये कहानी का वो मोड़ है जहाँ एक सही या गलत फैसला बस सब कुछ बदल कर रख सकता है। चलिए मिलते हैं इस कहानी की हीरोइन से, रानू चिड़िया। रानू जितनी मेहनती थी ना, उतनी ही ईमानदार भी, और इसी वजह से जानते हैं पूरे जंगल में उसकी मिसाल दी जाती थी। तो होता यूं है कि एक दिन कड़ी मेहनत के बाद रानू नदी पर पानी पीने जाती है और तभी एक अनहोनी हो जाती है। उसकी पुरानी सी लोहे की कुल्हाड़ी, जो उसकी रोजी रोटी का इकलौता जरिया थी, वो फिसलकर गहरे पानी में गिर जाती है। और बस एक ही पल में ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी दुनिया ही थम गई हो। वो जो चीखी ना, उसमें सिर्फ एक औजार खोने का दुख नहीं था, नहीं, उसमें तो उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाने का दर्द था। सोचिए, वो कुल्हाड़ी ही तो उसका सब कुछ थी, और अब उसके बिना वो बिल्कुल बेबस थी। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का पहला हिस्सा, रानू की ईमानदारी का इम्तिहान। अब देखते हैं कि जब सच्चाई और लालच आमने सामने आते हैं तो होता क्या है। रानू के आंसू देखकर नदी से एक जलपरी बाहर आती है और वो रानू का टेस्ट लेना शुरू करती है। सबसे पहले वो सामने रखती है एक सोने की कुल्हाड़ी। सोचिए, बेशुमार दौलत का लालच। फिर वो एक चांदी की कुल्हाड़ी दिखाती है, और सबसे आखिर में सामने आती है रानू की वही पुरानी मामूली सी लोहे की कुल्हाड़ी। अब गरीबी में जीने के बावजूद रानू के लिए ये फैसला मुश्किल था ही नहीं। उसने एक पल भी नहीं सोचा और सोने चांदी की उन कीमती कुल्हाड़ियों को मना कर दिया। उसका जवाब एकदम साफ और सच्चा था, नहीं नहीं परिमा, ये मेरी नहीं है। और यही तो था उसकी ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत। और इस सच्चाई का इनाम क्या मिला, जरा सोचिए। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 3 कुल्हाड़ियां। जलपरी ने न सिर्फ उसकी लोहे की कुल्हाड़ी वापस की, बल्कि उसकी ईमानदारी से इतनी खुश हुई कि सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी उसे इनाम में दे दी। तो ये तो थी रानू की बात। अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, जो रानू की ईमानदारी से एकदम उल्टा है। ये कहानी है कालू के लालच की और उसके अंजाम की। ये एक ऐसी कोशिश थी जहां ईमानदारी को नहीं, धोखे को चुना गया। पास के ही एक पेड़ पर बैठा कालू कौवा ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन रानू की ईमानदारी देखकर उसे जरा भी खुशी नहीं हुई। अरे, उसकी आंखों में तो लालच चमक रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, क्या बेवकूफ है ये, भला सोने की कुल्हाड़ी को भी कोई मना करता है क्या। और फिर कालू ने जो किया वो रानू की सादगी के एकदम खिलाफ था। उसकी पूरी की पूरी चाल सोची समझी थी। वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर नदी पर पहुंचा। पहले तो उसने इधर-उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, और फिर जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंक दी और ऊपर से झूठे आंसू बहाने का नाटक भी करने लगा। और जैसे ही जलपरी ने सोने की कुल्हाड़ी दिखाई, कालू ने जरा भी देर नहीं की। जहां रानू ने सच्चाई चुनी थी, वहीं कालू ने फौरन झूठ का दामन थाम लिया। और बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसी एक झूठ ने उसके सारे लालच को बेनकाब कर दिया। लेकिन जलपरी को सब समझ आ गया। उसने कालू की आंखों में छिपा लालच और झूठ सब पढ़ लिया था, और धोखे की सजा वो तो तुरंत मिली। परी सोने की कुल्हाड़ी के साथ पलक झपकते ही गायब हो गई। तो आखिर में कालू के हाथ क्या आया? एक बड़ा सा जीरो, एक भी कुल्हाड़ी नहीं। मतलब लालच के चक्कर में उसने अपनी खुद की कुल्हाड़ी भी गंवा दी। तो अब वक्त आ गया है इस कहानी की असली सीख को समझने का। चलिए ईमानदारी और लालच के इन दोनों रास्तों की एक सीधी सीधी तुलना करके देखते हैं। यहाँ पे ना तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। देखिए, एक तरफ है रानू, उसने सच्चाई को चुना और उसे सब कुछ मिला, वो एक मिसाल बन गई। और दूसरी तरफ है कालू, उसने झूठ को चुना और अपना सब कुछ खो दिया, वो एक सबक बन गया। 2 रास्ते, 2 चुनाव और 2 बिल्कुल अलग अंजाम।
तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? सबक बहुत सीधा है और एकदम साफ भी। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है, जबकि लालच वो आखिर में सिर्फ बर्बादी और पछतावा ही लेकर आता है। और आखिर में हुआ भी यही। रानू अपनी ईमानदारी के दम पर एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी और पूरे जंगल के लिए एक मिसाल बनी। वहीं दूसरी तरफ कालू, वो अपने लालच की वजह से अकेला रह गया। उसके पास अपने गलत फैसलों के नतीजों के सिवा और कुछ नहीं बचा था। और अब आखिर में एक सवाल हम सब के लिए है। अगर जलपरी किसी को सोने की कुल्हाड़ी दिखाए तो क्या वो सच का रास्ता चुनेगा? ये कहानी भले ही बहुत पुरानी हो, पर इसका ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है।